औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गड्ढा खोदने की कोशिश की दूसरों के लिए, उसमें सोचा नहीं था कि अब अपने भी फंस सकते हैं। गड्ढा खोदने की कोशिश की इमरान खान और उसके हवारियों के लिए, लेकिन सोचा नहीं था कि उसमें कुछ और भी फंस सकते हैं, कुछ अपने भी फंस सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियो में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था गड्ढा खोदने की, आवाज दबाने की, सच की आवाज को रोकने की। मौजूदा, बाकी यूं कहूं कि साबका इंपोर्टेड हुकूमत ने जाते जाते एक कारनामा अंजाम दिया। मरियम औरंगजेब और उसकी टीम ने ये कहा कि इमरान खान के हक में बोलने वाले सहाफियों पर पाबंदी लगा दी जाए। और वो लोग जो इमरान खान के हक में बोलते हैं वो सहाफी हैं या कुछ और लोग हैं। और सहाफियों में अगर मैं बात करूं तो इसमें जो नाम शामिल किए गए हैं उसमें सैयद अकबर हुसैन शाह, साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा, वजाहत एस खान, आदिल फारूक राजा, हैदर रजा मेहदी, शाहीन सहबाई, अली नवाज अवान, फरोख हबीब, मुराद सईद और हमाद अजहर शामिल हैं। और इनको कहा गया है कि ये लोग वांटेड हैं, इश्तिहारी हैं। और इसके लिए जो पैमरा का एक्ट है 2002 सेक्शन 27, इनके तहत अब इनको मीडिया पर कवरेज से पाबंदी लगा दी गई है। और पैमरा के मुताबिक इन अफराद की खबर, रिपोर्ट, बयानात और टिकट को नशर करने से गुरेज किया जाएगा। पैमरा ने कहा कि खिलाफ वर्जी करने की सूरत में न्यूज चैनल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीर का एक रुख जो कि पैमरा ने हिदायतनामा जारी किया। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर इल्जामात हैं, इश्तिहारी मुलजिम। एक साहब ऐसे भी हैं जो मुलजिम नहीं है, मफरूर मुलजिम नहीं है, मुजरिम है, जिनके ऊपर जुर्म साबित भी हुआ, जेल में रहे और फिर 50 रुपए का स्टाम्प पर दवाई लेने की गर्ज से चले गए। और जिनके बारे में उनके भाई जो 16 महीने वजीर आजम भी रहे वापस नहीं ला सके, तो वो कहते हैं कि हमारी पार्टी इलेक्शन जीतने की सूरत में उनको वजीर आजम, नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया जाएगा। नवाज शरीफ साहब इस वक्त मफरूर हैं, मुलजिम नहीं है, मुजरिम है, क्योंकि उनके ऊपर जुर्म साबित हो चुका है। साबित हो चुका है कि मियां नवाज शरीफ साहब ताज़ियात पाकिस्तान के तहत मुजरिम हैं और जेल में भी रहे हैं और इस वक्त इश्तिहारी हैं। 50 रुपए का एक स्टाम्प दिया था उन्होंने कि जी वो दवाई लेने जा रहे हैं और फिर वापस आएंगे 4 हफ्तों में। ये स्टाम्प पेपर लेकर दिया गया था। स्टाम्प पेपर ले जाने के बाद लहराया गया था कि स्टाम्प पेपर दिया गया है और इसके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए। लेकिन मियां साहब को अभी तक शायद पैमरा ने इश्तिहारी नहीं समझा। अदालतें इश्तिहारी कह चुकी हैं, लेकिन पैमरा इनको इश्तिहारी नहीं समझता, इसीलिए उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई गई। हालांकि ये पाबंदी का इतलाक उनके ऊपर भरपूर तरीके से इसलिए होता है कि वो मफरूर भी हैं और इश्तिहारी भी हैं और सजा याफ्ता मुजरिम हैं। अभी उनके ऊपर इल्जाम भी नहीं है, मुलजिम है, मुजरिम है, इनके ऊपर इल्जाम साबित हो चुका है। सवाल ये है कि जब मरियम औरंगजेब की टीम ने ये मशवरा हासिल किया और ये कानून पैमरा के जरिए पास करवाया, भूल गई थी कि नवाज शरीफ साहब उनके लीडर हैं। भूल गई थी कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त वांटेड हैं। नवाज शरीफ साहब मुल्क में नहीं है और जिस दौरानिए के लिए उनकी जमानत ली गई थी
4 ہفتے وہ پورے ہو چکے، اس کے بعد نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اشتہاری بھی ہیں، تو پھر پابندی کا اطلاق تو ان پر تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان کے حق میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ان لوگوں نے گڑھا کھودنے کی کوشش کی عمران خان کے حق میں بولنے کے لیے، عمران خان کے حق میں شاید یہ ان چار کچھ صحافیوں کو پابند تو کر لیں گے، لیکن نواز شریف کے بارے میں کیا ہوگا؟ نواز شریف تو ان سے زیادہ قانون کے دائرے میں آتے ہیں، سوچا تھا ہوگا یا نہیں؟ بہرحال یہ سوال تو پھر بنے گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ صرف انہی پر ہی ہے اور کوئی پاکستان میں اشتہاری اور ملزم نہیں ہے، مجرم نہیں ہے جو اشتہاری ہو؟ میاں نواز شریف صاحب کا نام تو سب سے پہلے آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔